सरबजीत की मौत को लेकर जहां एक और देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है, तो वहीं विपक्षी दल ने कांग्रेस को कमजोर सरकार करार दिया है। ऐसे में जनता को जागरूक करने के मकसद से भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद मोर्चा खोलने की और कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी तक सिमट कर रह गई है, वह देश की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। यह कांग्रेस की ही कमजोरी है कि आज वह सभी देशों से अपने संबंधों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है और खुद विश्व में अपनी ही नहीं बल्कि देश की भी किरकिरी करा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खतरा यह है, इस भ्रष्ट सरकार के कारण से, इस कमजोर सरकार की वजह से हमारे देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। दुश्मन हमारे सर पर सवार हो गया है और उसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को ललकार लगाने होगी। चाहे कितना ही भ्रष्टाचार फैलाओ, कितना ही देश में चाइना हमसे आगे हो, हमें आज संकल्प लेना हो कि भ्रष्ट सरकार हटा करके हमको आज संकल्प लेना है कि हमें अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी है। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी भी कांग्रेस द्वारा जनता को दी गई महंगाई की मार पर चिंता जताते देखे गए। केंद्र में जो बैठी सरकार है वो इतनी गलती पे गलती कर रही है, इतने देश का ऐसे काम कर रहा है कि पार्टियों को नहीं, आम सामान्य नागरिक को भी बहुत परेशानी है, गुस्सा है और अपनी भावना का प्रदर्शन के लिए हम कह रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं कि देश जिसको भ्रष्टाचार महंगाई से तो कुछ नहीं, लेकिन अभी देश को अपमानित करने के लिए जिस प्रकार काम कर रहे हैं उसको जागरूक को बताने के लिए काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार हमारे सरकार ने पूरे व्यवस्था खराब कर दी है, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और दूसरे देशों के साथ, यहाँ तक बांग्लादेश के साथ भी। तो जब तक कोई देश हित के लिए एक अच्छी सरकार लोगों को समझाएगी नहीं, तो ऐसे होता रहेगा। पाकिस्तान की जो मर्जी करता है, चीन की जो मर्जी करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन की घुसपैठ नहीं हुई है। भारत का जो सेना अध्यक्ष चीफ आर्मी स्टाफ है वो कहता है 19 किलोमीटर अंदर घुस गए। तो इस प्रकार की बात करेंगे तो पूरे विश्व के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे ये तो कमजोर नेशन है, इसके साथ जैसा कर लो वैसा कर लो। जब तक हम अपने देश की सुरक्षा पूरी नहीं करेंगे, सीमाओं को साफ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बदलेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे। आज ये शक्ति है क्या, ये ताकत है मनमोहन सिंह को कहने में, जब खुद ही छोटे छोटे बातें उलझे हैं, CBI के बारे में उलझे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में उलझे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी अपनी शक्ति कहाँ है। और क्योंकि शक्ति नहीं है, सरकार कमजोर है, असहाय है, भ्रष्ट है, इसलिए पूरे विश्व के दूसरे देश उसका फायदा उठा रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आई है। आज चीन देश में अपनी घुसपैठ बना चुका है, भ्रष्टाचार पनप रहा है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। इन सभी मुद्दों पर चिंता जताते हुए भाजपा ने जनता से आगामी चुनाव में ऐसी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने की अपील की है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है। CBI एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री और उसका कार्यालय CBI के निदेशक को बुला करके निर्देश दे रहे हैं, तो सारे जांच प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए सारे देश के अंदर इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। उसी संकल्प के नाते ये आज का धरना है। केंद्र सरकार की कमजोरी को देखते हुए चीन हमारी सीमा के अंदर आ गया है, 20 किलोमीटर घुस आया है और इसी प्रकार से पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है। तो हमने कहा कि सब इसका कारण भ्रष्टाचार है, कमजोर सरकार है। इस कमजोर सरकार को हटाना चाहिए और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए, सीमाओं को सुरक्षा करनी चाहिए।